एयरपोर्ट्स दुनिया भर में लोगों और कल्चर्स को जोड़ने वाले बिजी हब हैं। इनमें से कुछ तो वाकई बहुत बड़े हैं, जो हर साल लाखों पैसेंजर्स और फ्लाइट्स को संभालते हैं। आइए दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के आर्किटेक्चरल मार्वल्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ग्लोबल एविएशन में उनकी रोल के बारे में जानें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल टॉप साइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाथरो एयरपोर्ट यूके। लंदन के वेस्ट में मौजूद हीथ्रो एयरपोर्ट यूरोप के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। हालांकि इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज दूसरे एयरपोर्ट्स की तुलना में काफी छोटी हैं, फिर भी यह सालाना 8 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को संभालने की कैपेसिटी रखता है। 2 रनवे और 4 पैसेंजर टर्मिनल्स के साथ हीथ्रो एक कॉम्प्लेक्स लेकिन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है। यह दुनिया भर में 84 कंट्रीज के 185 से ज्यादा डेस्टिनेशंस के लिए डिपार्चर और अराइवल का मेन पॉइंट है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर पैसेंजर्स ब्रिटेन के बाहर की यात्रा कर रहे होते हैं, जबकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स टोटल पैसेंजर्स का केवल 6% होती हैं। हीथ्रो का इतिहास एक छोटे से एयरपोर्ट से शुरू होता है, जिसमें एक एग्रीकल्चरल फार्म भी शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे लॉन्ग रेंज मिलिट्री एयरक्राफ्ट की सुविधा के लिए डेवलप किया गया और 1946 में लंदन एयरपोर्ट के रूप में खोला गया। 1966 में इसका नाम हीथ्रो एयरपोर्ट रखा गया। अपनी हाई प्रोफाइल स्टेटस के कारण हीथ्रो में एक डेडिकेटेड प्रेस पूल है, जो दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन स्टेशंस को कंटेंट प्रोवाइड्स करता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सभी रिलीजन के प्रेयर प्लेस हैं, जो पैसेंजर्स की डाइवर्स स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करते हैं। मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स। ये अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी शहर से थोड़ा दूर करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ये मियामी का मेन एयरपोर्ट है। हर दिन यहाँ से हजारों फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं और ये 167 जगहों से जुड़ा है, यानी दुनिया भर से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। खास बात यह है कि ये अमेरिका का सबसे बिजी अंतरराष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट भी है। मतलब दुनिया भर का सामान यहाँ से आता जाता है। और हाँ, अमेरिका में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स भी इसी एयरपोर्ट से आते हैं। ये बहुत बड़ा है, करीब 3,300 एकड़ में फैला हुआ है। पिछले साल तो यहाँ से करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग गुजरे थे। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये पहले 1920 के दशक में मियामी सिटी एयरपोर्ट के नाम से शुरू हुआ था। फिर एक कंपनी पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज ने इसे बड़ा किया। धीरे धीरे और भी एयरलाइंस आईं और ये बढ़ता गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त तो सेना ने भी यहाँ एक एयरफील्ड बना लिया। बाद में सेना ने इसे छोड़ दिया तो इसे मेन एयरपोर्ट से मिला दिया गया। एक टाइम ऐसा आया जब यहाँ से सीधी फ्लाइट्स शिकागो और न्यूयॉर्क तक जाने लगीं। जैसे जैसे दुनिया भर में यात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे ये एयरपोर्ट भी आगे बढ़ता गया। अब इसके 3 टर्मिनल्स हैं और 6 कॉरिडोर्स। कुल मिलाकर 131 गेट्स हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पूरे देश का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, शहर के बीच से तो ये महज 15 किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ा है, करीब 5,100 एकड़ में फैला हुआ है। इसका नाम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। यहाँ से देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों के लिए फ्लाइट्स जाती हैं। इसके 3 मेन टर्मिनल हैं, जिनमें से टर्मिनल 3 सबसे बड़ा और नया है। ये अकेले ही साल में 4 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को संभाल सकता है। आमतौर पर हर साल करीब 66 करोड़ लोग यहाँ से आते जाते हैं, साथ ही ढेर सारा सामान भी। पहले इसे पलाम एयरपोर्ट कहा जाता था। पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट को टर्मिनल 1 बना दिया गया और जब 1986 में दूसरा टर्मिनल बना तो इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया। अब इसके 4 रनवे हैं और आगे भी बढ़ने की बहुत जगह है। प्लान है कि 3 और टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे ये साल में 100 करोड़ पैसेंजर्स को संभाल पाएगा। ये धीरे धीरे बनाए जाएंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। एयरपोर्ट से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है और टैक्सी, बस, कार रेंटल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट, टर्की। तुर्की ने इसको बनाने में दिल और जान लगा दी है। ये यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को एक दूसरे से जोड़ता है।
लगभग 19,000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ एक एयरपोर्ट है। ये 2018 से उड़ान भर रहा है और तब से ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले तो ये हर साल 6 करोड़ 40 लाख लोगों को संभालता था, लेकिन अब तो इसे इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि 200 करोड़ लोग आराम से आ जा सकें। ये सिर्फ उड़ान भरने की जगह नहीं है, बल्कि इस्तांबुल की शान है। 5 टर्मिनल तो पहले से ही हैं, एक और बन रहा है। साथ ही दुनिया की 100 से ज्यादा एयरलाइंस यहां से उड़ान भरती है, यानी दुनिया के लगभग हर कोने से आप सीधे इस्तांबुल पहुंच जाओगे। यहां आने वाले हर इंसान की खास देखभाल होती है। इतनी जगह है कि कहीं भी भीड़ नहीं लगती और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। इसके साथ ही इस्तांबुल के बाकी ट्रांसपोर्ट से ये अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो घूमने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुर्की की तरक्की में इस एयरपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ ढेर सारी नई नौकरियां बनी हैं, बिजनेस बढ़ रहा है और अब तो ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड सेंटर बनने की तैयारी में है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई यूएई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस शहर की तेजी से बढ़ती कामयाबी की एक बड़ी मिसाल है। पहले तो ये सिर्फ एक छोटा सा रनवे था जो 1960 में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये दुनिया भर की फ्लाइट्स का एक बड़ा हब बन गया है। असली बदलाव तो 1998 में शुरू हुआ, जब इसे बड़े पैमाने पर बदला गया। ये एयरपोर्ट अब 7,200 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 3 बड़े टर्मिनल हर साल 90 लाख पैसेंजर्स को संभाल सकते हैं। टर्मिनल 3 तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। बस यात्री ही नहीं, यहाँ एक खास वीआईपी इलाका भी है और कार्गो के लिए भी बहुत बड़ी जगह है। हर साल 3 लाख टन से ज्यादा फ्लावर्स को भी यहाँ से संभाला जाता है। दुबई शहर से ये महज 2.5 मील दूर है और पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस तो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। 100 से भी ज्यादा एयरलाइंस यहाँ से उड़ान भरती है। इस पूरे काम से लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दुबई को एनवायरनमेंट की भी फिक्र है। इस एयरपोर्ट में सोलर एनर्जी का खूब इस्तेमाल होता है, जिससे पोल्यूशन कम होता है। चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट, रोआसी, फ्रांस। पेरिस से थोड़ी दूर, करीब 23 किलोमीटर दूर, एक ऐसा एयरपोर्ट है जो फ्रांस की फ्लाइट्स की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। इसे चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट या फिर रोआसी एयरपोर्ट भी कहते हैं। इसका नाम फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर नेता के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने फ्रांस को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये एयरपोर्ट पूरे यूरोप में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ से हर साल लाखों लोग आते जाते हैं और ढेर सारा सामान भी आता जाता है। ये फ्रांस का असली एयर गेट है, जहां से दुनिया के कई कंट्रीज की फ्लाइट्स आती जाती हैं। इस एयरपोर्ट में 3 बड़े बड़े टर्मिनल हैं, हर एक की अपनी खासियत है। पहला टर्मिनल तो देखने में ही बहुत खूबसूरत है। दूसरे टर्मिनल में दुकानें, रेस्तरां और भी बहुत कुछ है। बस उड़ान भरना ही नहीं, ये एयरपोर्ट तो एक पूरा बिजनेस हब बन गया है। इसके आसपास बहुत सारे ऑफिस, होटल और दुकानें हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर फ्रांस का हेड ऑफिस भी यही है। इस वजह से यहाँ का इलाका बहुत तेजी से बढ़ा है और अब ये फ्रांस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट्स देता है।